हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा देशमुख। और आज हम देखने जा रहे हैं द मोस्ट लविंग, द मोस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट केयरिंग, द मोरलिस्टिक लेडी, इग्नेशिया। तो आज की जो हमारी थीम है वो है कि हमें पोएटिक फॉर्म में मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने मेरे कुछ शब्दों में इग्नेशिया को समेटने की एक नादान कोशिश की है। तो मैं पहले आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि इग्नेशिया कैसे कहेगी कि कहने को तो कहने वाली सारी बातें होती हैं, पर उन लफ्ज़ों का वजूद क्या अगर खामोशी ना समझो तो। प्यार है, इज्जत भी, गुस्से को पी जाती हूँ, पर दर्द तो होता है जब मेरे प्यार को मेरी मजबूरी समझ बैठो। गलती मेरी हो शायद कि बोल नहीं पाती हूँ, जताती नहीं हर बात, मगर तुम समझो ऐसा लगता तो है। जो मेरी हक की बातें बांट देते हो तुम, दिल जलता तो है। पर हाँ, मैं अपने उसूलों पे चलती हूँ, हर काम सोच समझ के करती हूँ। बस मेरी मर्यादा को न तोड़ना, नहीं तो टूट जाएंगे ये शीशे के घर जिन्हें संवारा था दुलार से। तो मैंने यहाँ पे इग्नेशिया की जो सेंसिबिलिटी है, जो उसका एक इमोशनल शेड है, जो उसका एक लविंग शेड है, और उसके बाद उसका जो हाइडिंग नेचर है, एक सिक्रेटिवनेस उसका जो है, वो भी कुछ हद तक बयां करने की कोशिश की है। तो कैसी है इग्नेशिया? यहाँ पे जो मोरल्स हैं कि वो उसूलों पे चलती हैं। इग्नेशिया इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट मोरल्स। जो कुछ भी करेगी, सही गलत का ज्ञान होता है उसे। उस हर बात को वो तोल मोल के करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। इग्नेशिया कभी गलत डिसीजन नहीं लेगी। उसकी सराउंडिंग को भी पता होता है कि ये कभी गलत नहीं हो सकती। अगर ये कुछ कह रही है तो उसकी बात में कुछ दम है। और इग्नेशिया का एक जो एस्पेक्ट होता है कि शी इज़ वेरी सीक्रेटिव। कभी भी अपनी खुद की बातें दूसरों तक ना पहुँचे, उसका ये उसका मोटो होता है। वो हर बात अपने तक रखती है, अंदर तक रखती है, जब तक वो कर सके तब तक। उसका जो सहने का, उसका जो सफरिंग्स का थ्रेशोल्ड होता है, बहुत बहुत हाई होता है। इग्नेशिया हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देती है, सबकी केयर करती है। फिर उसका वो हस्बैंड हो, बच्चे हो, उसके इन लॉज हो, घर वाले, जो कोई भी उसके ज़िंदगी में होता है, वो सबको खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और कहीं ना कहीं फिर वो एक्सपेक्ट भी करती है कि कम से कम उसे समझा जाए कि जब सपोज इन केस इग्नेशिया वाइफ है और हस्बैंड है जो फ्रिवोलस है, तो इग्नेशिया अगर पेन में है, सफरिंग में है, तो वो कभी नहीं जताएगी, कभी बताएगी नहीं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। सपोज उसको सर दर्द है तो वो पट्टी बांध देगी, सर पकड़ के बैठ जाएगी, करेगी सारे काम, सारी चीज़ें जैसे उसको आदत है। उसको फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें अगर वो पति के हाथ में देती है, उसका टिफ़िन रेडी रखती है, घर संवारती है, तो वो सारे काम करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो पट्टी बांध के रखेगी जब पति घर पे आएगा। और उसकी वो इच्छा होगी कि इन्होंने मुझे पूछना चाहिए और मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो ये तो हो गया क्लिनिकल पार्ट। अगर एक एज अ पर्सन हम अगर इग्नेशिया को समझे, तो वो सब कुछ करेगी, दिलो जान से चाहेगी, संवारेगी, सबका दुलार करेगी, और वो करेगी वो प्यार से, आउट ऑफ लव। और जो कुछ भी गलत होगा उसके लिए इग्नेशिया हमेशा खुद को कोसेगी। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। वो सोचेगी, वो बोलेगी कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे ही ऐसा करना चाहिए था। ऐसे ही उसका एक स्टेट होता है। और बहुत ही ग्रीफ में जाती है जब कभी भी डिसअपॉइंट होती है।
उसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉर लव, आउट ऑफ लव. शी डज एवरीथिंग आउट ऑफ लव एंड शी एक्सपेक्ट्स द लव. सो जब उसको जितना उसने दिया है, क्योंकि वो जब भी करती है दिलो जान से करती है. एक गाना है जो कहता है कि जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम. तो क्या कहता है ये सॉन्ग, क्या कहते हैं उसके वर्डिंग्स जो इग्निशिया को एक्सप्रेस करते हैं ना, कि तुम कितना भी मुझे तकलीफ दो, दर्द दो, मैं सह लूँगी, मैं माफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे. और उसे अपेक्षा भी किस चीज़ की है, उसे अपेक्षा भी है प्यार की, कि प्यार मिले, समझ, सामने वाले लोग जो उसकी सराउंडिंग है, जो उसके पार्टनर है, जहाँ कहीं भी उसकी अपॉइंटमेंट है वो है फॉर लव. और जब वो नहीं होता, जब वो उसे नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करती है, तब वो डिसअपॉइंटमेंट में चली जाती हैं, और तब वो साइलेंट ग्रीफ में चली जाती है, बिकॉज शी डू नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ. तो वो साइलेंट ग्रीफ में वो रहती हैं. और अगर ये कंडीशन ऐसी ही चलती जाए तो फिर वो डिस्कंसर्टेड स्टेट में चली जाती हैं. तो ऐसी होती है हमारी इग्निशिया. तो ऐसे कुछ शब्दों में, कुछ ऐसे शेड में तो पूरी रेमेडी समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इग्निशिया को समझो तो दिल से समझो, क्योंकि वो सब कुछ जो भी करेगी दिल से करेगी. द मोस्ट सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, moralistic lady, Ignatia. So this was my presentation for it. Thank you, and do like we run a page on Facebook, JAXHHF #College to Clinic, जहाँ पे हम लोग अभी तो मराठी में शेयर करते हैं हमारी कॉलेज टू क्लिनिक जर्नी, लेकिन ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, होम्योपैथी सीखना चाहते हैं. थैंक यू.